पे पनीर फाड़ी हो गई तो चावल बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 29 मार्च 2026। तो पनीर यहाँ पे आज फाड़ी हूँ, घर पे ही पनीर बनाई हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मंठे की कढ़ी, जो कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, आप लोग भी ब्लॉग में देखे ही होंगे। तो सबसे पहले मैं पकौड़ी उतारी हूँ कि बेसन का थोड़ी सी पकौड़ी बना के तभी कढ़ी बनाते हैं। फिर यहाँ पे मैं हींग डाल दी। अब हींग डालने के बाद मेथी डालूँगी। तो देख सकते हैं मैं मेथी डाल रही हूँ। और अब मैं जीरा डालूँगी। यहाँ पे मैं जीरा डाल दी हूँ। और अब यहाँ पे 2 खड़ी मिर्च मैं ली हूँ, लाल मिर्च 3, तो अब डाल दी हूँ। और ये है करी पत्ता मीठे मिर्च का, इससे डालने से कढ़ी की स्वाद तो बहुत बढ़ जाती है। फिर प्याज कटा हुआ, लहसुन, मिर्च, अदरक। तो अदरक में थोड़ा सा इसको मैं कूट के डालूँगी ताकि अच्छे से, नहीं तो ऐसे। और मैं थोड़ा सा चावल भी, खड़ी चावल, सूखा चावल डालती हैं, लेकिन आज मैं नहीं डाली हूँ, वैसे मैं भी रोज़ डालती हूँ। तो यहाँ पे है अदरक, तो मैं सोची अदरक थोड़ा सा इसे कूट के तब डालूँगी। तो कढ़ी ऐसे ही बनाते हैं गाइस। और कढ़ी ये जब तक हल्का भुना जाएगा, फिर इसमें थोड़े से खड़े मसाले मैं कूच के डाल दूँगी और थोड़े वैसे मसाले, और बेसन मंठा, और उसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर घोल के रखी हूँ भगोने में। और फिर ये जब तड़का तैयार हो जाएगा उसमें डाल के फिर चलाते रहेंगे जब तक उसमें उबाल नहीं आने लगेगा, बलकने नहीं लगेगा, तब तक चलाते रहेंगे। फिर थोड़ी देर छोड़ देने के बाद कम से कम 20 मिनट तक पकाऊंगी धीमी आंच पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अदरक मैं कूच ली हूँ और मैं डाल दी हूँ इसमें। तो यही रहा ब्लॉग गाइज। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट में गाइज। और कढ़ी कैसी लगी, किसके यहाँ बनता है ऐसे मंठे की कढ़ी, ऐसे हमारे मायके में नहीं बनता है, अलग तरीके का बनता है वहाँ का, और यहाँ हमारे ससुराल में अलग थे। थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाल दी हूँ। और फिर दोपहर का ब्लॉग है, पूरे दिन का यही तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मैं मंठा, वही लस्सी मंठा जो बोलते हैं, और बेसन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर घोल के रखी थी। अब मैं इसमें पानी भी ऐड करती हूँ, तो डाल दूँगी। अब इसे चलाती रहूँगी, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कढ़ी फट जाती है, मंठा जो होता है। तो इसे काफ़ी देर तक चलाते चलाते खुद ही गाढ़ी हो जाती है और उसमें उबाल आने लगता है। तो गाइस, ऐसे ब्लॉग के एंड तक बने रहें। और आज के ब्लॉग में मैं बनाई हूँ दोपहर का है रूटीन और शाम का भोजन। तो शाम के खाने में मैं बनाई थी शाही पनीर और रोटी, जो कि पनीर घर पे ही बनाई थी। तो दूध से ही पनीर हम लोग घर पे ही बनाते हैं, उसमें फिटकरी डाल देते हैं दूध में, उबाल पक जाने के बाद फिर वो फट जाता है। फिर उसे सूती कपड़े में छान के और किसी वजन चीज़ से दबा के उसे पोटली बना के रख देते हैं, फिर पानी में करके फ्रिज में रख देते हैं। फिर उसे जैसे शाम को बनाना हुआ तो हम सुबह ही रख देंगे, सुबह ही बना के फ्रिज में रख देंगे दोपहर तक, फिर शाम को पनीर की सब्ज़ी जो बनाना हुआ बना लेते हैं। तो कोई चीज़ की मिलावट भी नहीं होती है, घर का शुद्ध भी होता है और अच्छी भी पनीर लगती है। तो वैसे ही हम बनाते हैं, जब मन करता है, घर पे ही दूध है तो हम बना लेते हैं घर पे ही। तो देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ी मेरी पकने ही वाली है, इसमें उबाल आने लगा है। और अब मैं आटा करूँगी कढ़ी चावल रोटी, और घी डाल के खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे पक गई है, गाढ़ी भी हो गई है कढ़ी। और ये रहा पनीर, जो मैं अभी पनीर के बारे में बताई हूँ, घर पे पनीर कैसे बनाते हैं। फिर कुछ बर्तन थे, कुछ फिर मैं धो ली, मेरे पास टाइम था, मैं सोची जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर ली हूँ। अभी तो सभी लोग नहीं खाए हुए हैं। फिर दादी जी को खाना दी तो दादी जी खाई नहीं है, बोली भूख नहीं है। फिर मैं सोची थाली लगा दी हूँ तो मैं खा लेती हूँ। फिर मैं खा ली। फिर डब्बे वगैरह थे, मम्मी लाई थी, धोई थी, साफ़ करे थे, धोने के लिए बोले थे, मैं धो के रखी। बर्तन भी मैं
धो के रखे थे। खाना खाने के बाद बर्तन धो दिए। फिर अभी और बर्तन हुए थे 4-5 बजे। बर्तन तो दिन भर होते ही रहते हैं, अब कितना भी धोते रहो तो गाइस बच गया है। तो ऐसा ही है हमारा दिनचर्या गाइस। मैं बर्तन साफ़ कर दी हूँ, झाड़ू लगा दी हूँ और दादी मम्मी डब्बे वब्बे धोई थी, उसको धो के रखती हूँ, साफ़ की हूँ, पनीर दबा दी हूँ। मैं खाना खा चुकी हूँ। चलती हूँ, ब्लाउज़ कटिंग की हूँ, सिलना है। ब्लाउज़ सिल रही हूँ, थोड़ा सा सिली, फिर बेटी को बुलाने चलेगी, वो अपना टॉय भर रही है। सुबह मैंने इतना सूज धोई थी। तो गाइस जैसा कि मैं बताया डब्बे सारे धोए थे, तो वहीं पे पनीर भी दबा के रखी थी, तो मैं दिखाने की कोशिश की। फिर यहाँ हो गया शाम को मैं पूजा पाठ की और जो छोटे मोटे काम थे की। फिर उसके बाद मैं शाम के खाने में तैयारी में लग गई। तो यहाँ पे मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च सब काट करके रखी हुई हूँ। और घर के लहसुन है तो ऐसे उखाड़े थे, इसके पत्ते भी धो के मैं कट कर ली हूँ। और धनिया भी मैं घर पे ही है तो वो भी लाई हूँ पत्ते। तो इसे मैं छौंक दे रही हूँ। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं इसे ठंडा होने तक निकाल दूँगी। फिर मैं पनीर फ्राई कर ली थी और फिर ये टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च जो भी पहले मसाला पीसी थी, फिर ये भुना हुआ पीसी थी, दोनों पीस के ही मैं फिर बनाई थी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी था। तो देख सकते हैं घर का ही पनीर है, तो हल्का सा मैं फ्राई कर ली। और बिना फ्राई किए भी बनाते हैं, लेकिन मैं सोची थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था, बाकी वैसा कुछ में मिलावट नहीं था। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं पीस चुकी हूँ। और प्याज जो भुनी थी वो भी, प्याज टमाटर हल्का सा वो भी पीसी हूँ। और मिक्स जो जार में दिख रहा है इसमें मसाला पीसे। तो गाइस जब लास्ट में मैं खाने जा रही हूँ, मम्मी बेटी खा रही हूँ। मिलती नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।